Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and healthy at home. You might be thinking how you will do your studies during lockdown. But don't worry, we are here to help you and to guide you. From today, we are going to start our academic year of 2020 and 21. Shall we begin? Okay then. For today, we will start from EVS subject. The first chapter of the EVS is how our body works. It means हमारी बॉडी काम कैसे करती है. How we do our works. हम दिन भर अपने काम कैसे करते हैं. Okay, but before this, we have to see the new words or hard words which you don't know before this. Okay, then let's start. We will start from hard words. Our first hard word is machine. मशीन. What is mean by machine? मशीन मतलब क्या? मशीन मतलब यंत्र, इंजन. ओके. सेकेंड नंबर, ऑर्गन्स. Organs. What is mean by organs? Organs means our body parts. अवयव. हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसे अवयव भी बोलते हैं. Then activities. एक्टिविटीज मतलब हम जो भी काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिविटीज. आफ्टर दिस, टचिंग. TOUCHING. टचिंग. टचिंग मतलब किस छूना. हम किसी भी चीज को छूते. फॉर एग्जाम्पल, वॉट आई एम डूइंग? आई एम टचिंग द बोर्ड. मैंने क्या किया है? बोर्ड को छुआ है. दिस इज कॉल्ड टचिंग. नेक्स्ट, होल्डिंग. HOLDING. होल्डिंग. होल्डिंग मतलब पकड़ना. फॉर एग्जाम्पल, वॉट आई होल्ड इन माई हैंड? आई होल्ड सम पेपर्स इन माई हैंड. इसका मतलब होल्ड मतलब क्या हुआ? इट मीन्स होल्ड मतलब क्या हुआ? पकड़ना. देन आफ्टर, LIFTING. लिफ्टिंग. लिफ्टिंग मतलब उठाना. हम किसी भी चीज को अपने हाथ से उठाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिफ्टिंग. पुल. पुल. पुल मतलब खींचना. दिस इज पुश. पुश मतलब आगे पुश करना, धकेलना. थ्रो. थ्रो मतलब फेंकना.
चेजिंग मतलब पीछा करना। किकिंग, किकिंग मतलब हम पैर से किसी चीज को मारते हैं तो उसे क्या कहते हैं? किक करना। External organs, or we can write here, we already wrote organs here, so here we write only external. एक्सटर्नल मतलब जो बाहर होते हैं, जो ऑर्गन बाहर होते हैं, हम जिसे अपने हाथ से छू सकते हैं या देख सकते हैं, उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल, इंटरनल जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग। लोकेटेड, लोकेटेड मतलब स्थित, जहां पे कोई अगर चीज हो वो कहाँ पे रखी है तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? वेयर दैट थिंग इज लोकेटेड, वो चीज कहाँ पे रखी है। THINK, थिंक, थिंक मतलब सोचना। लर्न, LEARN, लर्न, लर्न मतलब सीखना। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद रखना। चेस्ट, चेस्ट मतलब छाती। ब्लड, BLOOD, ब्लड, ब्लड मीन्स खून। हार्ट, हार्ट मतलब हमारा दिल। बीट, बीट मतलब हमारे हार्ट में से जो आवाज आती है धक धक धक, तो उस आवाज को हम क्या कहते हैं? बीट। LUNGS, लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़े, जिसकी हेल्प से हम सांस लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लंग्स।
जिससे हम सांस लेते हैं उसे कहते हैं लंग्स। ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस, इसे हम क्या कहते हैं? सांस। DIGEST, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मतलब पचाना, हम जो खाना खाते हैं वो पचता है, पचाने के लिए कौन सा वर्ड है? डाइजेस्ट। बोन्स, BONES, बोन्स, बोन्स मतलब हड्डी, हड्डियां। Muscles, MUSCLES, muscles. What is meant by muscles? Muscles means मांसपेशी. Muscles means मांसपेशी. Okay, we will read it again. Say behind me, everyone. MACHINE, machine, machine मतलब engine. ORGANES, organs. ऑर्गन्स मतलब अभी बताया था मैंने, व्हाट इज मीन बाय ऑर्गन्स? ऑर्गन्स मतलब हमारे अवयव। ACTIVITIES, एक्टिविटीज, जो हम काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिविटीज। TOUCHING, टचिंग, टचिंग मतलब छूना। HOLDING, होल्डिंग, होल्डिंग मतलब पकड़ना। LIFTING, लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मतलब उठाना। PULL, पुल, पुल मतलब खींचना। PUSH, पुश, पुश मतलब आगे धकेलना। THROW, थ्रो, थ्रो मतलब व्हाट इज मीन बाय थ्रो? थ्रो मतलब फेंकना। CHASING, चेसिंग, चेसिंग मतलब टेल मी व्हाट इज मीन बाय चेसिंग? हु विल टेल मी? डू यू रिमेम्बर? बोलो। चेसिंग मतलब, बोलो जल्दी से, पीछा करना। आई टोल्ड यू बिफोर दिस ऑल्सो। चेसिंग मतलब पीछा करना। KICKING, किकिंग, किकिंग मतलब ठोकर मारना। पैर से हम किसी को ठोकर मारते हैं उसको क्या कहते हैं? किकिंग। EXTERNAL, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाह्य। और एक्सटर्नल ऑर्गन का मीनिंग क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जो बाहर के जो पार्ट्स हैं हमारे उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी, जो बॉडी पार्ट्स है बाहर के उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल हैंड, आर्म्स, फिंगर्स, हेड, फोरहेड, दिस इज अवर फेस, these all are external because we can see it by our eyes. Then after INTERNAL, internal, internal मतलब अंदर के। अभी इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या आएगा? हमारे लंग्स। कैन वी सी इट ओपनली? नो, बिकॉज दे आर इन आर बॉडी, वो हमारे बॉडी के अंदर है, इसलिए हम उसे आंखों से, खुली आंखों से मतलब ऐसे ही ओपनली नहीं देख सकते। तो उन ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? इंटरनल ऑर्गन्स। लंग्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनीज, दिस ऑल आर इंटरनल ऑर्गन्स। वो हमारे बॉडी के अंदर है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल ऑर्गन्स। BRAIN, ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग। दिमाग कहाँ होता है? हमारे सर के अंदर, बिलो दिस स्कल। LOCATED, लोकेटेड, लोकेटेड मतलब उसकी जगह, कोई भी चीज जहां पे रखी होगी
उसे हम क्या कहेंगे? लोकेटेड। THINK, थिंक, थिंक मतलब सोचना। LEARN, लर्न, लर्न मतलब सीखना, जैसे आप अभी सीख रहे हो। REMEMBER, रिमेम्बर, रिमेम्बर मतलब याद रखना। CHEST, चेस्ट, चेस्ट मतलब छाती। BLOOD, ब्लड, ब्लड मतलब खून। HEART, हार्ट, हार्ट मतलब दिल। BEAT, बीट, बीट मतलब हमारे दिल की जो आवाज होती है उसे क्या कहते हैं? बीट। LUNGS, लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़े। BREATHE, ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस। DIGEST, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मतलब पचाना। BONES, बोन्स, बोन्स मतलब हमारी हड्डियां। MUSCLES, मसल्स, मसल्स मतलब व्हाट इज मीन बाय मसल्स? मसल्स मतलब मांसपेशी। Okay students, now I will start to explain the chapter. Open your book and open your first chapter. How our body works. हमारी body काम कैसे करती है? Now see the warm up. Warm up means our remindation. Okay? Little Susie is smelling a flower. Where is Susie? Can you see this picture? This is a girl. Her name is Susie. And what she doing? She is smelling a flower. हमें यहाँ पे बुक में फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया है? ये गर्ल है, इसका नाम सूजी है और वो क्या कर रही है? फ्लावर को स्मेल कर रही है। विच पार्ट ऑफ हर बॉडी इज शी यूजिंग टू स्मेल द फ्लावर? वो अपने बॉडी का कौन सा पार्ट फ्लावर को स्मेल करने के लिए यूज कर रही है? विच पार्ट ऑफ हर बॉडी शी इज यूजिंग टू स्मेल द फ्लावर? यस, विच पार्ट? नोज। वेरी गुड. Clap for yourself. Those who give the right answer, clap for them. Okay, now next. We can smell anything with the help of our nose. Okay. Rima, Anna and Sana from left to right. In this picture, this girl is Rima, this girl is Anna and this girl is Sana. What they are doing? They are playing with a jumping rope. क्या कर रही हैं वो jumping rope से खेल रही हैं. Which part of her body is Anna using to jump? तो जंप करने के लिए एना अपना कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रही है? कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रही है? यस, शी इज यूजिंग हर लेग्स. वो अपने पांव का इस्तेमाल जंप करने के लिए कर रही है. आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह है. किसकी तरह है? मशीन की तरह. इट हैज मैनी पार्ट्स विच आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गन्स. हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. इसे क्या कहते हैं? ऑर्गन्स. हमारे बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स. दीज पार्ट्स हेल्प अस टू डू मैनी एक्टिविटीज. डू मैनी एक्टिविटीज. ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो हमें अलग अलग एक्टिविटीज करने में हमारी हेल्प करते हैं. पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी के पार्ट्स. इन क्लास 1 यू स्टडीड अबाउट सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड देयर फंक्शंस. हमने फर्स्ट क्लास में हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स और उनके फंक्शन पढ़े थे. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. Our hands
and arms are used for touching, holding and lifting things. हमारे जो बॉडी के हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हैंड्स। हमारे जो हाथ होते हैं वो हमें टच करने के लिए, होल्ड करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। टच मतलब छूना। हम अपने हाथों का यूज टच करने के लिए कर सकते हैं। होल्ड मतलब पकड़ने के लिए कर सकते हैं। लिफ्ट मतलब उठाने के लिए। इट मीन्स वी कैन यूज अवर हैंड्स इन टचिंग, होल्डिंग एंड लिफ्टिंग थिंग्स। वी ऑल्सो यूज देम टू पुल, पुश और थ्रो थिंग्स। हम उनका इस्तेमाल पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धकेलना एंड थ्रो मतलब फेंकना। हम अपने हाथों का इस्तेमाल खींचने के लिए, धकेलने के लिए या फिर फेंकने के लिए भी करते हैं। वी यूज आवर लेग्स एंड फीट फॉर स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, चेजिंग, किकिंग एंड जंपिंग। हम अपने पैरों का इस्तेमाल स्टैंडिंग मतलब खड़े रहना, खड़े रहने के लिए। हम अपने पैरों का इस्तेमाल खड़े रहने के लिए। वॉकिंग मतलब चलने के लिए। रनिंग मतलब दौड़ने के लिए। चेजिंग मतलब पीछा करने के लिए। किकिंग मतलब ठोकर मारने के लिए। एंड जंपिंग, जंपिंग मतलब कूदने के लिए। तो जैसे हमने अभी अपने हाथों के वर्क्स देखे थे, वैसे ही हमारे लेग्स हमारे लिए क्या काम करते हैं? स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, चेजिंग, किकिंग एंड जंपिंग। वी यूज आवर माउथ टू ईट एंड स्पीक। हम अपने मुंह का इस्तेमाल खाने के लिए और स्पीक मतलब बातें करने के लिए करते हैं। फॉलोइंग इज अ पिक्चर ऑफ रिहान। आपके बुक में नीचे ये जो पिक्चर दिया हुआ है, किसका पिक्चर है? रिहान का। कैन यू नेम हिज बॉडी पार्ट्स? सम हैव बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको इस पिक्चर में उसके बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं, जिसमें से कुछ आपको दिए हुए हैं और जिनके नहीं दिए हुए हैं वो लिखने हैं। नाउ सी द पिक्चर। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिहान्स बॉडी? EYEBROW, eyebrow. Eyebrow मतलब this one. This hairy part of our eyes is called eyebrow. Second one, FOREHEAD, forehead. Forehead मतलब this front portion of our head is known as forehead. Then what is this? This is his eye, or both of this we can say it eyes, EYES, eyes. ये क्या है? रिहान की आंखें। Then this one is nose, NOSE, nose. After that, mouth. This is mouth. What we called it? Mouth. This is EAR, ear. Then CHEEK, चिक। चिक मतलब गाल। ईयर्स मतलब कान। Now what is this? This is teeth, TEETH, teeth. Then LIP, lip। lip मतलब होंठ। And what is this inside our mouth? Tongue. Very good. TOUNGE, tongue. TONGUE, tongue. Then what is this? CHEST, chest. And this is NECK, neck. Then ARM, arm. arm मतलब हाथ। ABDOMEN, abdomen। abdomen मतलब ये हमारा पेट। पेट को हम स्टमक भी कहते हैं and we called it abdomen also. Then this, what is this? This is arm, ARM, arm. Now this, what we call this part of our body? Knee, KNEE, knee. knee मतलब घुटना। LEG, leg। leg मतलब ये
पैर, यहां से यहां तक पूरा पैर। देन TOES टोज, टोज मतलब पैर की जो उंगलियां होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टोज। एंड FOT फुट, फुट मतलब ये पैर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। You have to write this all, What is this? This is eye. This is neck, chest, arm, toes, foot, knee, tongue and teeth. You have to write this in your book. Now next, we will do it again. Part of our body can be divided into two types. हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उन्हें आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड सेकेंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, एक्सटर्नल ऑर्गन्स मीन्स जो बाहर से होते हैं, जो हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिन बॉडी पार्ट्स को हम उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल। और जो बॉडी के अंदर होते हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये दोनों टाइप्स हैं हमारे बॉडी के। उसमें से हम फर्स्ट क्या देखेंगे, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स दैट आर आउटसाइड आवर बॉडी एंड कैन बी सीन और टच्ड बाय अस आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के जो बाहर की साइड से जो पार्ट्स होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। आवर बॉडी द पार्ट्स विच कैन बी सीन और टच्ड इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। आर ईयर्स, नोज, टंग, आर्म्स, फीट एक्सेट्रा आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जैसे ईयर्स मतलब कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। नाउ सी सेंस ऑर्गन्स। देयर आर सम ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू नो अबाउट थिंग्स अराउंड अस। अभी सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं, जिससे सेंस मतलब महसूस होना, हमारे बॉडी के पार्ट्स जिससे हम महसूस करते हैं, कोई भी चीज को हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सेंस ऑर्गन्स। देयर आर सम ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू नो अबाउट थिंग्स अराउंड अस। हमारी आसपास की चीजों को जानने के लिए, महसूस करने के लिए जो हमें हेल्प करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स। नाउ टर्न योर पेज। Okay, these are called sense organs. We have 5 sense organs. हमें कितने sense organs होते हैं, 5 sense organs. First of this, eyes, ears, nose, tongue and skin. कौन कौन से 5 हमें sense organs मिले हैं, eyes आंखों से हम क्या करते हैं, हमारे आसपास की चीजें देखते हैं। We can see with the help of our eyes. Second, ears, EARS, ears मतलब कान। We can hear any noise around us. हम हमारे आसपास की किसी भी आवाज को सुन सकते हैं, किसकी हेल्प से, कान की हेल्प से। Nose, NOSE, nose. We use our nose to smell anything. हम किसी भी चीज को सूंघने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। TONGUE, tongue. We can taste with the help of our tongue. मम्मी हमारी अच्छा खाना बनाती है ना, तो उसे हम किसकी मदद से टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं हम, टंग की। वेरी गुड। वी कैन टेस्ट एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। एंड स्किन, SKIN, स्किन मतलब हमारी त्वचा। फॉर एग्जाम्पल, स्किन से हमें क्या पता चलता है, अगर हमने किसी चीज को छू लिया तो वो गर्म है कि कोल्ड है, इट मीन्स वो हॉट है कि कोल्ड है, ये हमें स्किन की हेल्प से पता चलता है। स्किन की वजह से हमें
पता चलता है। तो these all are our sense organ. First one, eyes, ears, nose, tongue and skin. These five are our sense organs. Here is an activity for us. We have to do this. What is the activity? Match the actions with the correct sense organs. यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल, सीइंग अ गोल्ड फिश, हियरिंग अ साउंड, स्मेलिंग फूड, टेस्टिंग एन आइसक्रीम, फीलिंग द सॉफ्टनेस ऑफ अ cat. These all are activities. We have to match them with their sense organs. हमें क्या करना है? ये जो एक्टिविटी है वो हम कौन से सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से जान पाते हैं, वो हमें उससे मैच करना है. फॉर एग्जाम्पल, नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं. इट मीन्स व्हाट इज द पेयर ऑफ द नोज? स्मेलिंग फूड. उसके बाद टंग. What is the pair of the tongue? Which is the pair of the tongue? Yes, tasting an ice cream. हम आइसक्रीम खाने के बाद ही टेस्ट कर सकते हैं. मतलब हम किसकी कौन से सेंस ऑर्गन से टेस्ट कर सकते हैं? टंग से. वेरी गुड. स्किन. Which is the pair of the skin? Yes, feeling the softness of a cat. अभी कैट सॉफ्ट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? टेल मी. यस, जब हम उसे छुएंगे, हमें हाथ लगाने से उसकी सॉफ्टनेस का पता चलेगा. इट मीन्स अवर स्किन हेल्प्स अस टू फील. उसके बाद ईयर. कानों से हम क्या करते हैं? आवाज सुनते हैं. तो विच इज द राइट पेयर? हियरिंग अ साउंड. एंड लास्ट वन, आईज. EYES, आईज. आईज से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. सीइंग अ गोल्ड फिश. ओके, देन दिस इज योर टूडेज एक्टिविटी टास्क. You have to write this and match the action with the correct sense organs. Okay, now here we will stop, and if you have any doubts, then please inform me by messaging me on WhatsApp. And I hope you all are enjoy this session. Thank you. Stay at home. Stay healthy. Thank you. Time to write the homework. First, read, learn and write hard words. First you have to read the hard words, then learn it and then write it. Nobody will write only. Everyone have to read first, then learn and then write. Next one, write the names of body parts in book page number 2. The picture we have seen before, you have to fill up the body parts, name of the body parts of Rihan. We see the picture of Rihan. Do you remember? Yes. There are some blank place where you have to write the name of his body parts. Okay, thank you.